अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनियाई क्रिकेट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। जी, जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। आयरलैंड ने इंडिया को टी20 सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया और इंडिया को धूल चटा दी। एक बात ज़हन में आती है कि इंडिया उस वक्त तक मैच जीतती है जब अंपायर इसके अपने हो, क्राउड इसका अपना हो और पिच इसकी अपनी हो, यानी कि मैच फिक्स हो, सारा सिस्टम इंडिया के साथ हो, तब इंडिया जाकर मैच जीतती है। वरना आपने हाल इंडिया का देख लिया। आयरलैंड जैसी कमज़ोर टीम ने इंडिया को वाइट वॉश कर दिया। अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। क्रिकेट की दुनिया का बड़ा अपसेट, आयरलैंड का टी20 सीरीज़ में आलमी चैंपियन भारत को तारीखी वाइट वॉश। 2023 के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय टीम को किसी भी टी20 सीरीज़ में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। डबलिन क्रिकेट की तारीख का एक इंतहाई सनसनीखेज और नाकाबिले यकीन बाब इस वक्त रकम हुआ जब आयरलैंड की क्रिकेट टीम ने दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच में आलमी चैंपियन भारत को सिर्फ एक रन से हराकर 2-0 से तारीखी क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। 2023 के बाद ये पहला मौका है कि भारतीय टीम को किसी भी टी20 सीरीज़ में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। एतवार के रोज़ स्टोरमंट में वाक़या सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए सीरीज़ के दूसरे और आखिरी टी20 मैच में आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 154 रन का लड़ाका हदफ बोर्ड पर सजाया। आयरिश टीम की जानब से हैरी टेक्टर ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 47 गेंदों पर 53 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, जबकि क्लैड्स ने 23 गेंदों पर 37 रन बनाकर इनका भरपूर साथ दिया। भारत की जानब से प्रिंस यादव सबसे कामयाब बॉलर है, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स के कोटे में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेटें उड़ाई। इनके अलावा शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 155 रन के ताकब में कैंगरोज और क्लासिक क्रिकेट को पछाड़ने वाली भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। टी20 क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के दोनों ओपनर्स पहली ही गेंदों पर खाता खोले बगैर आउट हो गए, यानी कि भारत के जो ओपनर थे दोनों ने 0 रन बनाए। ओपनर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौटे। इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले नए खिलाड़ी सूर्यवंशी भी दबाव बरकरार ना रख सके और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इब्तदाई झटकों के बाद तिलक वर्मा ने महाल संभाला और 46 गेंदों पर 55 रन की 50 स्कोर करके टीम को जीत के करीब पहुंचाया। शिवम दुबे ने भी 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर मज़ाहमत की, लेकिन वो टीम को पार ना लगा सके। भारतीय टीम मुकर्रर 20 ओवर में 9 विकेटें गंवाकर 153 रन तक ही पहुंच सकी और सिर्फ 1 रन के मामूली फ़र्क से मैच और सीरीज़ दोनों हार गए। आयरलैंड की जानब से जिम मोंड्रा और मैट हलार्ड ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 3-3 विकेटें हासिल करके भारतीय बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी, जबकि मैथ्यू और हैरी टेक्टर ने एक विकेट अपने नाम की। याद रहे कि आयरलैंड ने पहले टी20 मैच में भी शानदार खेल पेश करते हुए भारत को 34 रन से चित किया था, जो आयरिश क्रिकेट टीम की तारीख में भारत के खिलाफ किसी भी इंटरनेशनल मैच में पहली फतह थी। अब दूसरे मैच में भी फतह के साथ ही आयरलैंड ने क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाले भारत को होम ग्राउंड पर 2-0 से सीरीज़ हराकर दुनिया को हैरान कर दिया। तो अब आपने ये सारा देख लिया कि भारत कैसे टी20 सीरीज़ हारी।
तो इस बात से पता चलता है कि जब तक भारत मैच फिक्स ना करे तो ये जीत नहीं सकते। देखो आईपीएल के इतने इतने महंगे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल थे, लेकिन वो भी भारत को हारने से बचा ना सके और भारत की टीम को इब्र शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इसकी कारकर्दगी, जो भारत क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है, वो सबके सामने आ चुकी है कि ये कितने पानी में है, ये कितना अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। क्योंकि जब भारत में होते हैं, सब पूरा सिस्टम इनके साथ मिला होता है, तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जैसे ही अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में खेलते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है।